हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल अरोड़ा से। सर थैंक यू सो मच, Thank you. आपने टाइम निकाला। सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मत खाओ वो मत खाओ, लेकिन होता क्या है ना कि हर किसी की बॉडी टाइप अलग होती है, मेटाबॉलिज्म अलग होता है, लीवर पे इफेक्ट अलग तरीके से डालता है। तो कुछ ऐसा जो बिल्कुल रोज़ाना हमें डेली डाइट में खाना ही चाहिए ताकि हमारा लिवर हेल्दी रहे, ऐसा क्या है? देखिए, लिवर को खाने के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया, आपको एक अप्रोप्रिएट बैलेंस डाइट चाहिए। ओके। जिसमें कॉम्पोजिशन WHO बड़ा डिफाइन करता है कि आपका 60% कार्बोहाइड्रेट्स हो। कार्बोहाइड्रेट्स में जो प्रोसेस शुगर ना हो। एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम डिफाइन करते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स से, कि जैसे अगर आपने खाना खाया और कितनी जल्दी शुगर आपकी बॉडी में बढ़ गई। मीठी जो चीज़ें होती हैं, स्वीट्स हैं या ग्लूकोज है प्योर, तो जैसे ही खाएंगे प्योर ग्लूकोज है वो फटाफट बॉडी में जाएगा। बॉडी में जब ग्लूकोज आएगा तो इंसुलिन रिलीज होगा, जिससे कि प्रॉब्लम होती है। Okay. अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे कि जिसमें कि बॉडी में अंदर जाने के बजाय बॉडी को मुशक्कत करनी पड़े, मेहनत करनी पड़े ग्लूकोज बनाने के लिए, तो टाइम लेगा, तो थोड़ा सा ग्लूकोज रिलीज होगा, थोड़ा फाइबर रिलीज होगा, तो वो ग्लूकोज जो धीरे धीरे अंदर जाएगा वो इंसुलिन की जो वो है सर्ज है बॉडी के अंदर, वो कम करेगी। तो जितनी इंसुलिन की पीक्स आती रहेंगी उतना और नुकसान करेगा। तो ऐसी शुगर जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। रिफाइंड शुगर्स होती हैं, जैसे मैंने बताया हनी है, सुक्रोज कंटेनिंग आइटम्स हैं, सिरप्स हैं या प्रोसेस्ड फूड है, उसमें रिफाइंड शुगर होते हैं, वाइट शुगर, वो खराब करती है। अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेंगे, जैसे आप फ्रूट ले लें, फ्रूट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं तो वो नुकसान नहीं करते। उसमें फाइबर भी है जो कि बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, और जो ग्लूकोज भी है वो धीरे धीरे रिलीज होकर एब्जॉर्ब होता है, रादर देन प्योर शुगर जो कि इमीडिएटली एब्जॉर्ब होकर इंसुलिन रिलीज करती है। और जितने इंसुलिन की सर्जिज होती हैं, जितने अप डाउन इंसुलिन होगा उतना बॉडी को नुकसान होगा। ओके सर, हमारी बॉडी ना हमें हमेशा इंडिकेट करती है दैट समथिंग इज़ नॉट राइट। हम सुनते नहीं है शायद, है ना, कभी फीवर के थ्रू, कभी जुकाम के थ्रू, कभी कोई भी सिम्टम। तो लीवर में खराबी आ रही है, लीवर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या कौन से शुरुआती सिम्टम्स है जिससे हम समझ पाए कि हाँ इट्स टाइम टू गो? आपने बड़ा अच्छा बताया कि बाकी अंगों में एक सिम्टम्स आते हैं। अगर आपको आंख में लाली लग रही है तो दूर से दिखेगा, खुजली हो रही है, इरिटेशन होगा, दिखेगा। अब लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि बॉडी के अंदर प्रोटेक्टेड है वो। इसको हम नॉन कंप्लेनर कहते हैं। बिल्कुल। ये एक अच्छा बच्चा जो कभी कंप्लेन नहीं करता, अंदर ही अंदर ये सफर करता रहता है। तो इसलिए जब तक आपका लिवर 80-85% तक भी खराब हो गया है तो कोई ऐसा सिम्टम नहीं आएगा जो आप पता लगेगा। तो इसलिए जब बाय द टाइम सिम्टम लिवर के आते हैं, लिवर के स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं जॉन्डिस, पैरों में सूजन, पेट में पानी, खून की उल्टी, काली टट्टी या बेहोशी। तो जब तक ये आएंगे तब तक आपका 80-85% लिवर ऑलरेडी खराब हो जाएगा। मगर अगर 70% जो लिवर आपका खराब है, आपको कैसे पता खराब है? अनफॉर्चुनेटली कोई सिम्टम्स नहीं होंगे। बड़ा अच्छा आपने बताया। तो इससे पहले कि सिम्टम खत्म हो, बेटर है कि अपने लिवर को हेल्दी रखो, अल्कोहल ना लीजिए, आप अपना वेट को मेंटेन करो, अगर शुगर है तो उसको कंट्रोल करो, और रेगुलर टाइम पे लिवर फंक्शन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड या फाइब्रो स्कैन कराइए। उससे पता लगेगा कि लिवर कितना खराब है। जाने अनजाने में इससे आप वेट करते रहें कि जी मेरे को कोई तकलीफ होगी तो मैं अल्कोहल छोड़ूंगा, या मेरे को जॉन्डिस नहीं है तो लिवर मेरा ठीक है। ये गलत फहमियां हैं जो हमें आपके मीडिया के जरिए जरूर ठीक करनी चाहिए। राइट। सच में ये जॉन्डिस वाली बात ना, ये बहुत लोगों के मुंह से हमने सुनी भी है, लेकिन इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा सर्च किया जाता है अर्ली सिम्टम्स ऑफ कि लीवर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मतलब फिर भी कुछ भी कोई भी सिम्टम कुछ पता नहीं लगता। देखिए, फैटी लिवर का सबसे कॉमन सिम्टम होता है, क्योंकि जब लिवर डिस्टेंड होगा, लिवर रिब केज के नीचे वाले हिस्से में होता है, तो जब फैट आएगा उसमें तो लिवर थोड़ा फूलेगा। फूलने की वजह से थोड़ा सा डिस्टेंशन होता है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, बड़ा माइल्ड सिम्टम है। तो उसकी वजह से आप नहीं बता सकते लिवर ख़राब है या नहीं है, पर ये पहला साइन होता है फैटी लिवर का। पर अगर आप रेगुलर चेक कराएंगे, अगर डॉक्टर आपको बताता है कि लिवर बढ़ा हुआ है या तिल्ली बढ़ी हुई है, तो उसमें और ज़्यादा पता लग सकता है कि लिवर एडवांस है या नहीं है। पर सिंपल दो जो चीज़ें हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी और फाइब्रो स्कैन, अगर आप 6-6 महीने बाद अल्ट्रासाउंड कराते रहेंगे या लिवर फंक्शन टेस्ट कराते रहेंगे, दैट इज़ अ गुड इंडिकेटर कि आपका लिवर सिम्टम भी नहीं है पर फिर भी खराब हो रहा है। कितनी बार हमें पेशेंट्स आते हैं, उनको शुगर होती है, ब्लड प्रेशर होता है, आप उनका अल्ट्रासाउंड कराएं या फाइब्रो स्कैन कराएं तो पता लगता है लिवर ख़राब है। पेशेंट के लिए भी इट इज़ ए शॉकिंग न्यूज़। आप उसको कहो कि उसका मेजर अंग खराब है,
किसी की गाड़ी में कहो कि इंजन ख़राब है जबकि गाड़ी कोई तकलीफ़ नहीं कर रही, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि लिवर इज़ नॉट नॉन कंप्लेनर। तो अगर आपको पता भी है लिवर ख़राब है, सिम्टम्स नहीं है, फिर भी आप वज़न नहीं कम करते, शुगर कंट्रोल नहीं करते, अल्कोहल नहीं छोड़ते, तो आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं। तो ये स्क्रीनिंग ऑफ liver with blood test, ultrasonography, and avoiding alcohol and controlling your diabetes are far more important than trying to look for the symptoms. Right. Unfortunately, symptoms बहुत लेट आते हैं। बहुत लेट आते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू चलो सो जी, मच। चलो मिलेंगे जी, अगले एपिसोड nice, में, ठीक है। लेकिन तब तक आप अपने और अपने लीवर का ख्याल रखिएगा।